बेलपत्र की विशेषता। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का बहुत महत्व है। महादेव एक बेलपत्र अर्पण करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है। बेलपत्र को श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है। यह फल बहुत ही काम का है। यह जिस पेड़ पर लगता है वह शिवद्रुम भी कहलाता है। बेल का पेड़ संपन्नता का प्रतीक, बहुत पवित्र और समृद्धि देने वाला है। बेल के पत्ते शंकर जी का आहार माने गए हैं, इसलिए भक्त लोग बड़ी श्रद्धा से इन्हें महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं। शिव की पूजा के लिए बेलपत्र बहुत जरूरी माना जाता है। शिव भक्तों का विश्वास है कि पत्तों के त्रिनेत्र स्वरूप तीनों पर नग शिव के तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय है। भगवान शंकर को बेलपत्र बेहद प्रिय है। भांग, धतूरा और बेलपत्र से प्रसन्न होने वाले केवल शिव ही हैं। शिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्रों से विशेष रूप से शिव की पूजा की जाती है। 3 पत्तियों वाले बेलपत्र आसानी से मिल जाते हैं, किंतु कुछ ऐसे बेलपत्र भी हैं जो दुर्लभ और चमत्कारिक होते हैं और बड़े अद्भुत होते हैं। बेलपत्र का भगवान शंकर के पूजन में विशेष महत्व है, जिसका प्रमाण शास्त्रों में मिलता है। बिल्वाष्टक और शिव पुराण में इसका स्पेशल उल्लेख है। अन्य कई ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। भगवान शंकर और पार्वती को बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। श्रीमद् देवी भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि जो व्यक्ति माँ भगवती को बेलपत्र अर्पण करता है वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होता। उसे हर तरह की सिद्धि प्राप्त होती है और कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और वह भगवान भोलेनाथ का प्रिय भक्त हो जाता है। उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेलपत्र 4 प्रकार के होते हैं। अखंड बेलपत्र, 3 पत्तियों के बेलपत्र, 6 से 21 पत्तियों तक के बेलपत्र और श्वेत बेलपत्र। इन सभी बेलपत्रों का अपना अपना आध्यात्मिक महत्व है। आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि कैसे ये बेलपत्र आपको भाग्यवान बना सकते हैं और लक्ष्मी कृपा दिला सकते हैं। इसका विवरण बिल्वाष्टक में इस प्रकार है। अखंड बिल्वपत्रम नंदकेश्वरे सिद्धार्थ लक्ष्मी। यह अपने आप में लक्ष्मी सिद्ध है। एक मुखी रुद्राक्ष के समान ही इसका अपना विशेष महत्व है। यह वास्तु दोष का निवारण भी करता है। इसे गले में रखकर नित्य पूजन करने से व्यापार में चौगुनी वृद्धि होती है। इस बेलपत्र के महत्व का वर्णन भी बिल्वाष्टक में आया है कि जो इस प्रकार है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजनम पाप सहारम एक बिल्वपत्रम शिवार्पणम। यह 3 गुणों से युक्त होने के कारण भगवान शिव को प्रिय है। इसके साथ यदि एक फूल धतूरे का भी चढ़ा दिया जाए तो फलों में बहुत वृद्धि होती है। इस तरह बेलपत्र अर्पण करने से भक्त को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रीतिकालीन कवि ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है। देखो त्रिपुरारी की उदारता, अपार कहाँ पायो तो फल 4 एक फूल तीनों धतूरों को। भगवान आशुतोष त्रिपुरारी भंडारी सबका भंडार भर देते हैं। आप भी फूल चढ़ाकर इनका चमत्कार स्वयं देख सकते हैं और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। 3 पत्तियों वाले बेलपत्र में अखंड बेलपत्र भी प्राप्त हो जाते हैं। कभी कभी एक ही वृक्ष पर 4, 5 या 6 पत्तियों वाले बेलपत्र भी पाए जाते हैं, परंतु ये दुर्लभ हैं। 6 से लेकर 21 पत्तियों वाले बेलपत्र से मुख्यतः नेपाल में पाए जाते हैं, पर भारत में भी दक्षिण में कहीं कहीं मिलते हैं। जिस तरह रुद्राक्ष कई मुखों वाले होते हैं, इस तरह बेलपत्र भी कई पत्तियों वाले होते हैं। जिस तरह सफ़ेद सांप, सफ़ेद टाँक, सफ़ेद आँख, सफ़ेद दुर्वा आदि होते हैं, उसी तरह सफ़ेद बेलपत्र भी होते हैं। यह प्रकृति की अनमोल देन है। इस बेलपत्र के पूरे पेड़ पर श्वेत पत्ते पाए जाते हैं। इसमें हरी पत्तियां नहीं होती। इन्हें भगवान को अर्पण करने का विशेष महत्व है। बेलपत्र की उत्पत्ति के संबंध में स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक बार देवी पार्वती ने अपनी ललाट से पसीना पोंछकर फेंका, जिसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी, जिससे बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष की जड़ों में गिरजा, तने में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षयायनी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी का वास माना गया है। बेलपत्र को सोच समझकर ही तोड़ना चाहिए। पत्ते तोड़ने से पहले यह मंत्र बोलना चाहिए। अमृत उद्भव श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा गृहामि तम पत्रामि शिव पूजार्थ माद्रात।
अर्थात अमृत से उत्पन्न सौंदर्य और ऐश्वर्यपूर्ण वृक्ष महादेव को हमेशा प्रिय है। भगवान शिव की पूजा के लिए है वृक्ष मैं तुम्हारे पत्ते तोड़ता हूँ। विशेष दिन या पर्वों के अवसर पर विल्व के पेड़ से पत्तियाँ तोड़ना मना है। शास्त्रों के अनुसार इसकी पत्तियाँ इन दिनों में नहीं तोड़नी चाहिए। सोमवार के दिन, चतुर्थी के दिन, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या की तिथियों को और संक्रांति के पर्व पर बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। शास्त्रों में विशेष दिनों पर बेलपत्र चढ़ाने से मना किया गया है, तो यह भी किया गया कि इन दिनों में चढ़ाया गया बेलपत्र धोकर पुनः चढ़ा सकते हैं। अगर भगवान शिव को अर्पित करने के लिए नूतन बेलपत्र ना हो तो चढ़ाए गए पत्तों को बार बार धोकर चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र का वृक्ष विभिन्न रोगों की कारागार दवा है। इसके पत्ते ही नहीं बल्कि विभिन्न अंग दवा के रूप में उपयोग किए जाते हैं। पीलिया, सूजन, कब्ज, अतिसार, शारीरिक दाह, हृदय की घबराहट, निद्रा, मानसिक तनाव, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, आँखों के दर्द, रक्त विकार आदि रोगों में बेल के विभिन्न अंग उपयोगी होते हैं। इसके पत्तों को पानी में पकाकर उस पानी से किसी भी तरह के जख्म को धोकर उस पर ताजे पत्ते पीसकर बांध देने से वह शीघ्र ठीक हो जाता है। वस्तुतः बेलपत्र हमारे लिए उपयोगी वनस्पति है। यह हमारे कष्टों को दूर करती है। भगवान शिव को चढ़ाने का भाव यह होता है कि जीवन में हम भी लोगों के संकट में काम आएं। दूसरों के दुख के समय काम आने वाला व्यक्ति या वस्तु भगवान शिव को प्रिय है। सारी वनस्पतियाँ भगवान की कृपा से ही हमें मिली हैं, अतः हमारे अंदर पेड़ों के प्रति सद्भावना होती है। यह भावना पेड़ पौधों की रक्षा और सुरक्षा के लिए स्वतः प्रेरित करती है। पूजा में चढ़ाने का मंत्र भगवान भोले की पूजा में बेलपत्र यह मंत्र बोलकर चढ़ाया जाता है। यह मंत्र बहुत ही पौराणिक है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधा युधम त्रिजनम पाप संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम। 3 गुण, 3 नेत्र, त्रिशूल धारण करने वाले और 3 जन्मों के पापों को नष्ट करने वाले शिवजी आपको बेलपत्र अर्पण करता हूँ। यह 3 दल का है। रुद्रा अष्टाध्यायी के इस मंत्र को बोल पर बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व और फल है। ओम नमः शिवाय।